अच्छे लोग केवल तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनके खिलाफ नहीं हैं, जब तक आप उनके अनुसार काम कर रहे हैं, जब तक आप उनके काम के हैं, जब तक उन्हें कोई आपसे बेहतर नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें ज्ञात है कि आप उनसे आगे नहीं हैं। हर वक्त आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, अपने मन को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहा है आंख बंद करके करते चले जाइए। दूसरा, मन की बात न मानकर खुद से ये सवाल पूछिए कि इस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है। अगर आपको लगे कि पहले ऑप्शन से ज्यादा दूसरा ऑप्शन जरूरी है, तो अपने जरूरी कामों को करना शुरू कर दीजिए। फिर चाहे आपका मन हो या ना हो, अपने मन से ये मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं। हनुमान जी ने जवाब दिया, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। अर्थात जब तक मैं राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा, विश्राम नहीं करूंगा। जिंदगी का यही सूत्र है, जो कार्य आपके लिए सबसे जरूरी है उसे पूरा किए बिना कभी विश्राम नहीं करूंगा। एक चूहे ने हीरा निगल लिया, तो हीरे के मालिक ने उस चूहे को मारने के लिए एक शिकारी को ठेका दिया। जब शिकारी चूहे को मारने पहुंचा तो वहां हजारों चूहे झुंड बनाकर एक दूजे पर खड़े हुए थे। शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, ये तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने जवाब दिया, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपनों से भी मेल मिलाप छोड़ देता है। एक गधे के दाएं बाएं दोनों तरफ बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाएं ओर जाता और सोचता बाएं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है। यूं सोचते सोचते उसकी उम्र बीत गई और वो भूखा ही मर गया। 19% लोग सिर्फ सोचते रहने में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। आपको किस दिशा में जाना है, ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए और निकल पड़िए, वरना आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे और खुद को धोखा देते रहेंगे। यही बाज सीधे आसमान की ओर उड़ता रहता है। एक ऊंचाई ऐसी होती है जहां ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाती है और कौवा अपने प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार आपके जीवन में जितने भी कौवे हैं, आप उनसे विचलित मत होइए और ऊंची उड़ान भरते जाएं। एक समय आएगा जब कौवे खुद मर जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाता है। हम में से ज्यादातर लोग व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए करियर का चुनाव करते हैं। आप अपने बारे में बेहतर जान पाएंगे। मेरी वर्तमान नौकरी का कौन सा हिस्सा मैं मुफ्त में कर सकता हूं? असीमित संसाधन और वक्त होने पर मैं क्या करना पसंद करूंगा? बचपन में मैं क्या बनने की इच्छा करता था? मेरे लिए कौन से मुद्दे अहम हैं? मेरी सबसे प्रमुख प्रतिभा क्या है? अगर चुनाव करने का मौका हो तो मैं क्या बनना पसंद करता? मैं बुक स्टोर में कहाँ अपना सबसे ज्यादा समय बिताता हूँ? मैं किस चीज के लिए याद किया जाना चाहता हूँ? वैश्विक स्तर की कौन सी चुनौती मैं सुलझाना चाहूंगा? मेरे दोस्त मेरे लिए आदर्श नौकरी क्या मानते हैं? आप जब इन प्रश्न को चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हासिल करने के लिए आपकी मदद करता है। केवल एक ही चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बनाती है। सपने के सच होने की संभावना ही है जो हमारे जीवन को रोचक बनाती है। एक बच्चा एक वयस्क को 3 चीजें सिखाता है: बिना कारण खुश होना, हमेशा कुछ करने में व्यस्त होना और ये जानना कि जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत के साथ कैसे मांगा जाए। साधारण चीजें ही सबसे असाधारण होती हैं और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उन्हें देख सकते हैं। जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, तब मेरे पास सब कुछ था। जब मैंने वो होना छोड़ दिया जो मैं हूं, मैंने खुद को पा लिया। तुम वो हो जो तुम होने का यकीन करते हो। जो कोई भी इस उम्मीद में प्यार कर रहा है कि बदले में प्यार मिले, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। लोग अपने जीवन में किसी भी क्षण वो करने की क्षमता रखते हैं जिसका वो सपना देखते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह गलत नहीं होती। रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह है कि हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम हमारे साथ हो रही चीजों पर नियंत्रण खो देते हैं और हमारा जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होने लगता है। स्पष्टीकरण देने में अपना समय बर्बाद मत करें। लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो वे सुनना चाहते हैं। मेडिटेशन करें और अपने अंदर बदलाव देखें। किसी भी आदत को बदलने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी कौन सी आदत को बदलना चाहिए। आदत को कैसे बदलना है, ये तरीका भी हमें पता है। बस हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं होती जिससे ये बदलाव लाएं। आज हम बात कर रहे हैं इसी ऊर्जा को जगाने की। ये सब हो सकता है। मेडिटेशन करने से फायदा होता है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी इसे आजमाते नहीं हैं। हमारे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है। कुछ लोगों को इसका तरीका पता नहीं है। कुछ लोगों को ये बहुत कठिन काम लगता है। क्यों ना हम आज इसे अपनाकर देखें, कम से कम इसकी कुछ चीजें ट्राई करें।
मेडिटेशन के लिए सबसे पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। लंबी सांसें लें और छोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल सांसों पर फोकस करते हैं। इससे आपका दिमाग में चल रहे सारे विचार बंद हो जाते हैं। इस तरह आप अपने अंतमन की ऊपरी परत को शांत करते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी भीतरी परत ऊपर आने लगती हैं और आपको पता चलता है कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही थी। अब आप अपनी बीमारी को साफ साफ देख पा रहे हैं। सांसों पर फोकस करने से आपको शांति, सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके सारे विचारों की जगह एक विचार ने ले ली है। ध्यान देने वाली बात है कि जब सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां होती हैं तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन जब एक दो गाड़ियां होती हैं तो आप बड़ी आसानी से गाड़ी चला पाते हो। मेडिटेशन करके भी हम अपने दिमाग के जाम को साफ करते हैं। सारे विचारों को हटाकर एक विचार पर ध्यान लगाते हैं। ये प्रक्रिया आधा घंटा करने से भी हमें बहुत फायदा मिलता है। अब दूसरा स्टेप ये करें, जब भी आप अकेले बैठें और सांसों को कंट्रोल करें तो उसके बाद खुद को कहें, मैं एक शांति प्रिय व खुश मिजाज इंसान हूं। मैं प्यार बांटने के लिए बना हूं। लोगों को प्यार देना ही मेरा स्वभाव है। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उन्हें केवल प्यार दूंगा। बात पते की, जैसा आप बोलोगे वैसा आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप महसूस करोगे, और जैसा आप महसूस करोगे वैसे आप बन जाओगे। दिन भर में किसी भी वक्त कुछ देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। सांसों पर फोकस करें और केवल अच्छी बातें खुद से करें। अपने में बदलाव देखें। सोचने का नियम समझ लिया तो जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली काम कौन सा कर सकते हैं? जवाब है खुद से प्रेम करना। प्रेम करने से हर चीज खूबसूरती से होने लगती है। खुद की इज्जत करना, प्रशंसा करना बेहद जरूरी है। छोटे बच्चे जानते हैं कि उन्हें खुद से प्रेम कैसे करना है। आप सभी जब पैदा हुए थे तो प्रेम और उल्लास से भरे हुए थे। ऐसा एक भी बच्चा बताएं जो खुद से नफरत करता हो। वे अपनी भावनाएं खुलकर बताते हैं। जब बच्चा खुश होता है तो आपको पता चलता है, जब वो गुस्सा होता है तो पड़ोसियों तक को पता चल जाता है, क्योंकि वे छुपाना नहीं जानते, वे साहस से भरे होते हैं। याद करें, आप भी कभी ऐसे ही साहसी हुआ करते थे। मोहब्बत से भरे हुए जीवन में एक और चीज बड़ा असर डालती है। आप जो सोचते और कहते हैं वो इस ब्रह्मांड में घूमता रहता है और फिर कई गुना होकर आप तक वापस आता है। मानो ये दुनिया आपकी हर बात सुन रही हो और फिर लौट रही हो। अब जरा सोचिए कि आप अधिकांश मौकों पर नकारात्मक विचार ही करते हैं। ऐसे में आप तक क्या लौट कर आएगा? सोचने का भी एक नियम होता है। आप जो सोचते हैं, जिस पर यकीन करते हैं, वो सब सच बनकर आपके सामने आता है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं। ये सीधी सी बात समझकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। जीवन में क्या जरूरी है? जब हमको छुट्टी मिलती है तो हम सबको अच्छा लगता है। हम सभी उस छुट्टी का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। उसका आनंद लेने के लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उस छुट्टी का आनंद लेने का प्रयास करते हैं। ये पृथ्वी धूल की है। ये सारा विश्व, संसार और यूनिवर्स धूल से बना हुआ है। और जब हम इस संसार से जाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? हम फिर धूल बन जाएंगे। तो बनाने वाले ने हमको धूल होने से छुट्टी दी है, तो हम अपनी छुट्टी का मजा ले रहे हैं या नहीं? या द्वेष, कलेश और इन सब चीज़ों में पड़े हुए हैं? इस छुट्टी में हम छुट्टी ही बिता रहे हैं या लड़ाई लड़ रहे हैं? बात को समझो। उस परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन दिया है जीने के लिए, और आप अपना कीमती समय फालतू के कामों में नष्ट कर रहे हैं। इस जीवन को आनंद से जियो और दूसरे में भी खुशियां बांटो। वो ऊपर वाला आपको और खुशियां देगा। लोग हैं, उम्र ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं हम तो बुढ़े हो गए। जब हम छुट्टी बिता रहे हैं तो क्या हमको ये लगता है कि अब तो एक हफ्ता ही बचा है, अब क्या आनंद लेना है? नहीं, हम अपनी छुट्टियों का आखिरी समय तक भरपूर आनंद लेने की कोशिश करते हैं। तो बात को समझो, अपने जीवन को सफल करो। अपने जीवन में जो आपके अंदर आनंद है उसे समझो। आत्मचिंतन बुरी आदतों को दूर करने में मदद करता है। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं, खासकर दूसरों के दुर्गुणों और दूसरों की बुराइयों के बारे में ही हर समय सोच विचार करते रहते हैं। ये स्वयं के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि इस तरह के विचार व्यक्ति को नकारात्मक भावना से भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद है गलत रास्ते पर चल देता है। जरूरत है आत्मविश्लेषण की, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराइयों और नकारात्मकता को पहचान लेता है और उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। यहीं से व्यक्ति के कल्याण का मार्ग शुरू होता है। आत्ममंथन हमेशा अपने लिए हितकारी होता है। आत्ममंथन करने वाला व्यक्ति समय और समाज के भले के लिए कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार, सच्चा, न्यायप्रिय और सरल होता है। आत्ममंथन का तात्पर्य अपने अंदर देखने से है। इसे आत्मनिरीक्षण या आत्मचेतना भी कहा जाता है। मनोविज्ञान की यह एक पद्धति है।
इसका उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का स्वयं अध्ययन कर उनकी व्याख्या करना है। इस पद्धति के सहारे हम अपनी अनुभूतियों के रूप को समझना चाहते हैं। ये तो सभी मानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है, इसलिए उसे महत्व न देकर अंतर्निरीक्षण करने में ही भलाई है। दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचने के बजाय भगवान का मनन करके सांसारिक मोहमाया से बचा जा सकता है। सांसारिक लगाव से मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि इंद्रियों के विषयों का मनन करते रहने से बचा जाए। अंतदर्शन एक प्रकार का आत्म परीक्षण होता है, जिसमें खुद का विश्लेषण करते हुए अपने व्यक्तित्व की तरफ देखना और उसके अनुरूप उसे प्रेरणा मानते हुए कार्य करना होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। यह अंतर्विश्लेषण का एक उदाहरण है। इससे व्यक्ति खुद का और अपने व्यवहार का विश्लेषण करता भावनात्मक जागरूकता और जागृति प्राप्त करना भी इसका एक लक्ष्य होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप अपने व्यक्तित्व और उसका प्रभाव पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कर सकते हैं। भगवद गीता के अनुसार मानव रूप में विचारों की शक्ति उसकी प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। इसीलिए व्यक्ति को हर दिन अपने मस्तिष्क की उन्नति के लिए कुछ समय देना चाहिए। आत्मचिंतन का अभ्यास व्यक्ति की आत्मा को मुक्त करने में मदद करता है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने की सभी संभावनाओं को विकसित करने की शिक्षा लेता है। आत्मचिंतन बुरी आदतों और प्रवृत्तियों की तरफ इशारा करके उन्हें दूर करने में मदद करता है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि उचित क्या है, तो वह अनुचित करने से बच सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को जीत लिया हो, वह अकेला होते हुए भी आत्म केंद्रित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति में हर चीज को साफ और ध्यान से देखने की क्षमता होती है। एक और चमत्कार है, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आप कौन हैं ये बात गायब हो जाती है। जब आप सोते हैं तो वास्तव में क्या होता है? ज्यादातर लोग गहरी नींद का अनुभव नहीं लेते। आपके दिमाग में लाखों बातें चलती रहती हैं जो नींद में विघ्न पैदा करती हैं। इससे दो रास्ते निकलते हैं, या तो आपकी विचार प्रक्रिया चलती रहती है और आप सोते रहते हैं, या आपकी विचार प्रक्रिया रुक जाती है और आप जाग जाते हैं। क्योंकि आप हमेशा ही अपनी विचार प्रक्रिया के साथ उलझे रहते हैं, केवल आपके विचार और भावनाएं ही आपके लिए जीवन बन गए हैं। अपने अस्तित्व की असली संवेदनाओं के बारे में तो आप बिल्कुल ही उदासीन हो गए हैं। आप जीवन के साथ सिर्फ तब होते हैं जब आप जो कुछ भी कर रहे हों उसमें पूरी तरह से शामिल हों। जब आप खाते हैं तब ब्रह्मांड आपका हिस्सा बन जाता है। जब आप सोते हैं तब आप ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हैं। आप ये 100% भागीदारी के साथ करें तो अनुभव के ऊंचे स्तरों की ओर ले जाने वाले दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। सिर्फ वर्तमान क्षण ही जीवन में वास्तविक है। उसके पहले और बाद के क्षण हमारे अनुभव में नहीं है, विकल्पनिक है। आप देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं उसे 100% भागीदारी के साथ कैसे करें। आप अगर सृष्टि या सृष्टिकर्ता का पूरा अनुभव करना चाहते हैं तो वह केवल इसी क्षण में संभव है, पर आप अधिकतर किसी और ही मायाजाल में उलझे रहते हैं। जब लोग कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ही माया या भ्रम है, तो वे वो कह रहे होते हैं जो वे देख रहे होते हैं। आपका मन अस्तित्व को उस तरह से नहीं देखता जैसा वो है। ये उसे किसी न किसी तरह से बिगाड़कर भ्रम पैदा करके देखता है। अच्छा जीवन बिताने के लिए रोज ये अच्छा काम जरूर करें। एक अच्छा और महान जीवन क्या है? ये अच्छी तरह जिए गए दिनों की श्रृंखला ही है। सरल अर्थों में कहें तो अगर हर दिन अच्छी तरह जिएंगे तब जीवन खुद ब खुद अच्छा होगा। आज बेहतर करने पर एकाग्र हो तो पूरा जीवन अच्छा होगा। इसके लिए ये 6 तरीके अपनाएं। 1. अपने दिन की शुरुआत 10 ऐसी चीजें लिखकर करें जिनके लिए आपको अपने जीवन में कृतज्ञ होना है। आपके रिश्ते, मित्र, कामकाज आदि। 2. 30 मिनट का समय निकालकर अपना विवेक बढ़ाने वाला साहित्य पढ़ें, ताकि आपका नजरिया फिर से बहाल हो सके और आप खुद को प्रेरित कर सकें। आज की दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने बौद्धिक पोषण के बजाय टेलीविजन देखने में ज्यादा समय देते हैं, जबकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां विचार ही सफलता के कच्चे माल हैं। सबसे सफल तथा संतुष्ट व्यक्ति वे हैं जो सर्वोत्तम विचार सोचते हैं। हम जो जानते हैं केवल उन्हीं के आधार पर कर्म कर सकते हैं, और जब हम बेहतर जानते हैं तो हम बेहतर चुन सकते हैं। 3. 5 मिनट का वक्त लेकर अपने दिन की योजना बनाएं और उसके अनुसार दिन का बाकी वक्त बिताएं। इसके अलावा 3 ऐसे छोटे लक्ष्य तय करें जिन्हें आप इस दिन हर हालत में हासिल करेंगे। 4. ऐसा भोजन करें जो कि कोई एथलीट अपने जीवन की सबसे अहम स्पर्धा की तैयारी करने के लिए लेता है। अच्छा भोजन अपनी आदत में शुमार करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि आप अपनी सबसे बेहतर शारीरिक स्थिति में बने रहें। दिन के आखिर में अपने दिन के बारे में लिखें। चिंतन करें कि आपने दिन कैसे बिताया। अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिन्हें आपको आगे और बेहतर करना है। 6. अपने दिन को जीत के भाव के साथ खत्म करें।
ये छोटी छोटी जीतें, जैसे जिन बातों पर आप कायम रहे या वादे निभाए, सच बोला, व्यायाम किया, आनंद उठाया और जो सबक आपने आज सीखे उसके बारे में विस्तार से लिखें। शिक्षा और अपनी बात तभी बताएंगे जब आप सवाल करेंगे। किताबों में लिखी या सुनी बातों को तर्क पर तौलना जरूरी है। जो शास्त्रों में लिखा, जो गुरु से सीखा है और जो अनुभव रहा है, इन तीनों में सही तालमेल से ज्ञान मिलता है। जो सही मात्रा में भोजन करने वाला और सही समय पर नींद लेने वाला है, जिसकी दिनचर्या नियमित है, उस व्यक्ति में योग यानी अनुशासन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति दुखों और रोगों से दूर रहता है। गीता में लिखा है, सात्विक भोजन सेहत के लिए सर्वोत्तम है। ये जीवन, प्राण शक्ति, बल, आनंद और उल्लास बढ़ाता है। हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं, पर ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, तब भगवान देखते हैं कि कब हमसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे, दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सकें। भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ से दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम भगवान की सेवा करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है, वो है दूसरों की सेवा करना, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे, तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वो कर रहे हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करें, तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ हैं, और वही सबसे बड़े हैं। तब भारत में गौ को माँ कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनके निवास भी गौ लोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने वाली कामधेनु भी गाय ही है। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को माँ ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य बेहतर पोषक होता है। भी गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है। इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वो चीज होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। इसलिए ये भी माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती हैं, वहां हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींगों में दीनों लोगों के देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाश, सारे देवता रोम दन्ने की आवाज में प्रजापति और धनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह स्नान करके गाय स्पर्श करता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और वेदों में भी गाय की महत्व और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियों होने का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गायों के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम कमल था। राजा कमल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थीं। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा सोचो, हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं? आजकल तो लड़के पैदा हो रहे हैं। महाराजा कमल गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ, राजा कमल ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चलें तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाएं तभी वो खाते थे।
एक दिन गौ माता ने कमल राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहार रहे थे, राजा कमल की कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। श्री कमल राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां का वहां जाम हो गया। वो निशक्त से हो गए, क्योंकि ये सब खेल नंदिनी गाय का था। उन्हीं एक रूप भगवती दुर्गा भी हैं, वही देव दानव यक्ष किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, मगर हे सिंह राजा, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मुझे जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है? अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, और गौ माता की कृपा से कमल राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम नाम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उसे रोटी जरूर देनी चाहिए।